क्या आपको पता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करके आप लाखों करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। रिसेंटली अभी मैंने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के थ्रू एक वीक में ही 40 से 50 हज़ार इवन लाखों रुपए तक कमाया जा सकता है अगर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को सही तरीके से किया जाए तब। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और कैसे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को सही तरीके से किया जाता है उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड सभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या होता है। तो देखो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सबसे पहला ड्रॉप शिपर यानी जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहा है, यानी अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप ड्रॉप शिपर कहलाएंगे। दूसरा जो है सप्लायर, जो किसी भी प्रोडक्ट को जो है सप्लाई करता है। और तीसरा जो है कस्टमर, जो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ड्रॉप शिपर का काम होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को सप्लायर के थ्रू कस्टमर को बेचना। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए ये देखें कि आप जो है किसी भी प्रोडक्ट को जो सप्लायर 500 रुपए का है उसके पास, उसको आप जो है कस्टमर को 800 रुपए का बेच देते हैं तो उसमें जो 300 रुपए जो प्रॉफिट है वो सीधा आपका हो जाता है। अब इसमें और भी बहुत सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं क्योंकि पूरा जो है 300 रुपए आपका, उसमें आपका प्रॉफिट नहीं बचता क्योंकि आप जो है प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेंगे तो उसमें कॉस्ट लगेगी। अगर आप प्रोडक्ट की जो प्रमोशन करेंगे तो उसमें आपकी कॉस्ट लगेगी, वेबसाइट वगैरह बनाना, तो ये सब जो कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड होती है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में एक और एक इंपॉर्टेंट चीज की जो किसी भी प्रोडक्ट को जो पूरा डिलीवरी करने का काम होता है वो सप्लायर का होता है। और इन दिस केस अगर जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो वो भी जो रिटर्न है वो सीधे सप्लायर के पास जाता है। तो जो है डिलीवरी करने और रिटर्न करने में आपकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये जो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सी जो है इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो आपको सप्लायर की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे रोपोसो आपको जो है ड्रॉप शिपिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इनकी वेबसाइट होती है जहां इनके जो है बहुत से प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। तो आपको सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाना है, आपको जो भी प्रोडक्ट अगर पसंद आ रहा है उसको आपको चूज करना है और उसको आप फिर सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है डायरेक्ट आप जो है सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब आपको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादातर लोग जो है ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट क्रिएट करने के लिए शॉपिफाई का यूज करते हैं। शॉपिफाई के थ्रू आप जो है वेबसाइट बनाकर अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के जो चार्जेस हैं वो भी बहुत कम है। तो यहां तक तो आपकी वेबसाइट बन गई, लेकिन अभी बहुत सी चीजें और भी बाकी है। जैसे आपको प्रोडक्ट पेज बनाना है, लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर बेचना है तो आपकी वेबसाइट का एक नाम होना चाहिए, उसकी एक ब्रांडिंग होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है एक डोमेन परचेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आप जो है नेमचिप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से एक डोमेन परचेस कर सकते हैं जो आपको इजीली 500 से 1000 के बीच में मिल जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है सही प्रोडक्ट चूज करने की, जिस प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे। जिसके लिए अभी हमने देखा कि हम रोपोसो प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। रोपोसो प्लेटफॉर्म पे आपको जो है डेली यूज से रिलेटेड बहुत से जो है प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको बहुत से प्रोडक्ट मिल जाएंगे जहां से आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज करके उसे सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो किसी भी प्रोडक्ट को चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी वही प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिकेगा। तो आपको जो है ऐसे प्रोडक्ट को चूज करना है जिसकी मार्केट में डिमांड हो और जो मार्केट में ट्रेंड में चल रहा हो। अब इस चीज के बारे में पता करने के लिए कि किस प्रोडक्ट की जो है मार्केट में डिमांड है और वो उसका जो है मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में मैं अभी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। अब आपको अपने प्रोडक्ट चूज करने के बाद अपने रोपोसो प्लेटफॉर्म को शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर लेना है, जो काफी इजीली कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे कि मान लो कि कोई भी जो है आपकी वेबसाइट से ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर जो है शॉपिफाई के थ्रू रोपोसो पर चले जाता है और रोपोसो उस ऑर्डर को कस्टमर को डिलीवर कर देता है। अब आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट का एक जो है प्रोडक्ट पेज बनाना है। अब ये प्रोडक्ट पेज क्या होता है, तो देखो प्रोडक्ट पेज में जो है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जो है इंफॉर्मेशन होती है। तो
आपको अच्छे से टाइम देकर एक अच्छा सा जो है प्रोडक्ट पेज बनाना है। इसके बाद बारी आती है अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल कराने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रमोशन करना पड़ेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे, जहां आप जो है ऑर्गेनिक तरीके से और आप पेड तरीके से, दोनों तरीके से जो है मार्केटिंग और प्रमोशन कर सकते हैं। अब देखो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की सेल कराने के लिए ज्यादातर लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स के एड रन करवाते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू। आप 5,000 से लेकर 10,000, 15,000 जितने भी पैसे स्पेंड कर सकते हैं उतने के एड रन करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, जिससे आपके प्रोडक्ट की जो है सेल बढ़ेगी। इसके लिए आपको इनके जो है एड रनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब अगर आपको एड रन करवाना है तो आपको अपने प्रोडक्ट का एक एड बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए अगर आप जो है किसी एड कंपनी के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एड बनाते हैं तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपने प्रोडक्ट के पहले से जो एग्जिस्टिंग एड है, जो पहले से एड बने हुए हैं, उन्हीं को यूज कर सकते हैं। ये एड आपको जो है रोपोसो प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक एड पर मिल जाएंगे। अब ये सब पूरी प्रोसेस होने के बाद जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो वो आपके प्रोडक्ट की पेमेंट करेगा, या तो वो जो है सीओडी कैश ऑन डिलीवरी करेगा या ऑनलाइन पेमेंट करेगा। तो अगर जो है कस्टमर सीओडी करता है तो वो पैसे पहले जो है रोपोसो के पास जाएंगे, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। लेकिन अगर जो है कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ेगी। अब ये पेमेंट गेटवे क्या होता है? तो देखो, पेमेंट गेटवे जब भी आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने ई कॉमर्स में जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में जब भी आपने कोई प्रोडक्ट की शॉपिंग की होगी तो आपके सामने जो एक पेमेंट पेज खुलता है, जिसमें अलग अलग जो है ऑप्शंस होते हैं, जहां आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पूरी पेमेंट की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको नेट बैंकिंग कहते हैं। इंडिया में कुछ जैसे फेमस प्लेटफॉर्म है जैसे रेजर पे, पेटीएम, फोन पे, ये जो है पेमेंट गेटवे ऑफर करते हैं। तो आपको जिस भी कंपनी का पेमेंट गेटवे अच्छा लगता है वो आप पेमेंट गेटवे ले सकते हैं और इस तरीके से आप जो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। अब आपको यहां तक तो सब सही लग रहा होगा कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो ई कॉमर्स की भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है आरटीओ, यानी रिटर्न टू ओरिजिन। इन्हें जब कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है तो उसको आरटीओ कहते हैं। अब देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक डिलीवर हो गया है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है तो एक आरटीओ पर 72 रुपए जो है चार्ज कट जाता है, जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉप बैक है। तो आप ये समझकर चल सकते हैं कि जो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में 50 to 60% जो है आरटीओ बहुत नॉर्मल होता है। अब देखो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में जितने ज्यादा आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी बिकेगी और जितना उसमें आरटीओ कम होगा उतना ज्यादा जो है आप उस प्रोडक्ट से पैसे कमाएंगे। और आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिके, आप उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट आपका ना बिके, आपने जितने पैसे उसमें स्पेंड किए हो उतने पैसे भी रिकवर ना हो। तो आपको जो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इस बात को समझकर चलना है। तो ये जो है पूरा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट था। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड सभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी और आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और साथ में ऐसे ही बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग।